हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर फ्रैक्शन की एक्सरसाइज 4C के क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 6 इज अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको कुछ फ्रैक्शंस गिवन है, आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अगर आप फ्रैक्शंस को ध्यान में देखिए तो ये जो डिनोमिनेटर है वो सभी का सेम है। तो इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें मैंने बताया था अगर आपका डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर जो नंबर छोटा है वो वाली फ्रैक्शन हमारी छोटी होती है। तो सबसे छोटी फ्रैक्शन इसमें होगी 1/11। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स पहले सबसे छोटी फ्रैक्शन, देन इससे बड़ी क्या होगी 3/11, देन इज 4/11, 5/11 एंड 9/11। अगर डिनोमिनेटर आपका सेम है तो ऊपर वाला नंबर सबसे छोटी फ्रैक्शन जो है वो बनेगी। सेकंड पार्ट देखते हैं 2/13, 2/9। अब इसमें क्या आपका न्यूमिनेटर सेम है। जब आपका न्यूमिनेटर सेम हो जाता है तो जो नीचे बड़ा नंबर होता है, क्योंकि 2 को आप 15 से डिवाइड करेंगे और इधर 2 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर छोटा बनेगा। इसलिए अगर आपका न्यूमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो वाली फ्रैक्शन आपकी क्या बनेगी, सबसे छोटी। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 2/15, ये सबसे छोटी वैल्यू बनेगी। देन 2/13, 2/9, 2/7, 2/5। अब थर्ड पार्ट में देखिए ना ही आपके डिनोमिनेटर सेम है फ्रैक्शंस के, ना ही न्यूमिनेटर सेम है। तो ऐसे केस में आपने क्या करना है, सबसे पहले हमें इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। लाइक फ्रैक्शंस मीन्स वो फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर आपका सेम होगा, मीन्स इन सभी का डिनोमिनेटर हमें सेम करना होगा, फिर ही हमें पता चलेगा कि कौन सी फ्रैक्शन छोटी है कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या हमारे पास मेथड है, दैट इज LCM। सो 3, 6, 9, 12 एंड 18। अब इसका लेंगे हम LCM 3 पे। 3 1 दा, 3 2 दा, 3 3 दा, 3 4 दा, 3 6 दा, 18। अगेन यहाँ पे अब मैं 2 लूँगी, ये 1 1 3 2 3। तो चाहे पहले आप 3 ले लीजिए या पहले 2 ले लीजिए, सेम ही बात है। LCM आपका सेम आएगा। तो 2 1 1 1 1 एंड 1। So 3 to the 6, 6 to the 12, 12 into 3 that is 36। So LCM मेरे पास आ गया 36। अब मुझे सभी के डिनोमिनेटर जो हैं वो 36 बनाना है। So 2/3 इंटू किस फ्रैक्शन से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे ऐसी फ्रैक्शन मिले जिसका डिनोमिनेटर 36 हो। तो 36 को आप 3 से डिवाइड करके देख लीजिए, 12 12 से ही नीचे 12 से ही ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गई 24/36। अगला मेरी फ्रैक्शन है 5/6। अब इसको मैंने किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि इधर 36 आ जाए। 6 इंटू 6 36, ऊपर भी 6, तो दिस इज 30। नेक्स्ट इज 7/9 इंटू, यहाँ पे आना चाहिए 36। सो 9 इंटू 4 36, ऊपर भी 4, 7 इंटू 4 28। 11/12 है नेक्स्ट फ्रैक्शन। इधर वी नीड 36, तो 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, 36 मिल जाएगा, ऊपर भी 3 से 33। नेक्स्ट हमारे पास फ्रैक्शन है 13/8। इसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मुझे डिनोमिनेटर में 36 मिल जाए। तो 2 ऊपर 2 नीचे, दिस इज 26। तो देखिए अब आपके पास ये लाइक फ्रैक्शन बन गई। अब आप इसको कन्वर्ट कीजिए। आपको असेंडिंग ऑर्डर बोला है तो असेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे छोटी फ्रैक्शन इसमें से ढूंढते हैं। दिस इज 24/36। 24 छोटा नंबर है तो 24/36, देन 26/36, 28/36, 30/36 एंड 33/36।
ये तो आपने जो लाइक फ्रैक्शंस बनाए उसके अकॉर्डिंग लिख लिया, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी हमें बताना है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज होंगी जो आपकी एक्चुअल में फ्रैक्शंस है। सो 24/36 कौन सी फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट किया था 2/3, सो आई विल राइट 2/3 लेस देन। अब 26/36 वाली कौन सी है, ये वाली, दैट इज 13/18। देन 28/36 दिस वन 7/9। देन इज 30/36, वो ये वाली है 5/6। एंड लास्ट इज 33/36 विच इज दिस वन दैट इज 11/12। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर आ चुका है फ्रैक्शंस का जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट 4। अगेन हमारे न्यूमिनेटर्स डिफरेंट हैं, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, वी नीड एलसीएम। सो 3, 4, 6, 8 एंड 12। सबसे पहले 3, 1, 4, 3, 2, 8 एंड 4। देन इस 4 पे करते हैं 1, 2, 2 एंड 1। हेयर इज 2, 1, 1, 1, 1 एंड 1। 4 into 2 8, 8 into 3 24. So LCM is 24. सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। अब 2 बाई, अब लाइक फ्रैक्शंस बनाते जाएंगे इनको। नीचे 24, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, तो 16/24। नेक्स्ट मेरे पास है 1/4। अब इसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि यहाँ पे मुझे 24 मिल जाए, दैट इज 6। यहाँ पे आ गया 6। 5/6 इंटू यहाँ पे चाहिए मुझे 24, तो 6 4 द 24, ऊपर 5 इंटू 4 20। नेक्स्ट इज 3/8 इंटू यहाँ पे चाहिए 24, 8 3 द, ऊपर भी 3, तो ये 9 हो गया। नेक्स्ट है मेरे पास 7/12। इसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, मुझे 24 मिल जाए 2 के साथ, सो 14/24। तो अब हमारे पास ये लाइक फ्रैक्शंस आ गई हैं। पहले इसी को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। सबसे छोटी फ्रैक्शन है 6/24, देन इज 9/24, उसके बाद है आपकी 14/24, देन 16/24, देन इज 20/24। अब जो क्वेश्चन में आपको फ्रैक्शंस लिखी हैं उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। 6/24 वो ये फ्रैक्शन है 1/4, 9/24 this one 3/8, 14/24 that is 7/12, 16/24 2/3 and 5/6. So this is the order, or you can say ascending order, जिसमें आपने अपनी फ्रैक्शंस को फ्रॉम द लोएस्ट टू हाईएस्ट अरेंज किया है। देन इज क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आपका मेथड सेम रहेगा, सिर्फ ऑर्डर डिफरेंट है। डिसेंडिंग में पहले सबसे बड़ी फ्रैक्शन और लास्ट में सबसे छोटी फ्रैक्शन। तो लेट्स सी द फर्स्ट वन। अब इसमें जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। तो डिनोमिनेटर जब आपके पास सेम होता है, मैंने आपको क्या बताया था, ऊपर अगर छोटा नंबर है वो सबसे छोटी फ्रैक्शन है, मीन्स 1 वाली ये सबसे छोटी है। अब हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, हमें सबसे बड़ी फ्रैक्शन ढूंढनी है, दैट इज 11/12। सो 11/12 ये सबसे बड़ी है। इसके बाद है 9/12, देन इज 7/12, 5/12 एंड द लास्ट वन इज 1/12। ये सबसे बड़ी फ्रैक्शन है और ये सबसे छोटी। सेकंड में आपके जो न्यूमिनेटर है वो सेम है। न्यूमिनेटर सेम के केस में हम ये देखते हैं कि डिनोमिनेटर में अगर बड़ी वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू, वो सबसे छोटी फ्रैक्शन बन जाती है। तो ये सबसे बड़ी है, मीन्स 4/11 हमारी सबसे छोटी फ्रैक्शन बनेगी। तो इस केस में सबसे बड़ी फ्रैक्शन क्या बनेगी, 4/3। 4/3 सबसे बड़ी है। इसके बाद है 4/5, then is 4/7, then is 4/9, 4/11। थर्ड पार्ट में अब आपके न्यूमिनेटर्स अलग हैं, सभी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर अलग है। प्रोसीजर हमारा सेम है। वी विल फाइंड द एलसीएम। 3, 6, 9,
4 and 2. So 3, 1, 2, 3, 4 and 2. 2, 1, 1, 3, 2 and 1, then is 3, then is 1, sorry 2. So 3 into 2 6, 18, 18 into 2 that is 36. अब हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना है, इसको लाइक फ्रैक्शन में बनाना है. 2/3 इंटू हमें डिनोमिनेटर में चाहिए 36. तो अब हम इसको 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 12 के साथ, तो 24. नेक्स्ट है मेरी 5/6 इंटू इस नंबर के साथ करूँ, यहाँ पे 36 बन जाए 6 के साथ, तो 6 ऊपर 30. 7/9 इंटू यहाँ पे वी नीड 36, so 4, 4, 28. 3/4 इंटू यहाँ पे वी नीड 36, तो यहाँ पे 9 ऊपर 9 27. 1/2 इंटू और इधर है 36, तो यहाँ पे 18 ऊपर 18, सो दिस विल बी 18/36. अब मेरे पास सभी लाइक फ्रैक्शंस आ गई हैं, मुझे इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. पहले सबसे बड़ी फ्रैक्शन, तो इसमें सबसे बड़ी कौन सी है, ये वाली 30 वाली. सो आई विल राइट 30/36, ये सबसे बड़ी है. इससे छोटी देखते हैं, दैट इज 28/36, then 27/36, then 24/36 एंड लास्ट में आ गई 18/36. अब इसको लिख दीजिए जो आपको क्वेश्चन में गिवन है. 30/36 दैट इज 5/6, 7/9, 3/4, 24 वाली ये है 2/3 एंड 1/2. नेक्स्ट पार्ट में अगेन वी नीड एलसीएम, इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए. सबसे पहले 3, then 5, then 2, again 2. Now 5 into 2 10, 10 to the 20, 20 into 3 60. So LCM is 60. So let's convert into like fractions. 2/3 into यहाँ पे डिनोमिनेटर में we need 60, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 20 से, दिस इज 40. नेक्स्ट इज 3/5 इंटू और इधर है 60, तो इसको करेंगे 12 के साथ, ऊपर भी 12 के साथ, so this will be 36. 7/10 into यहाँ पे है 60, 6, 6, then is 42. 8/15 into यहाँ पे we need 60, तो 15 into 4 60, ऊपर 4 के साथ 32. 11/20 into इधर है 60, 3 that is 33/60. So let's arrange in descending order. सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढते हैं, that is 42, 42/60, then is 40/60. तो मैं पैरेलली इसके ये भी वैल्यूज लिख देती हूँ. ये है 7/10, 2/3, उसके बाद हमारी ये वैल्यू आएगी 36/60, ये है 3/5. नेक्स्ट आएगी 33 वाली 33/60 which is 11/20 and last value is 32/60 that is 8/15. तो इस तरह से आपने इन सभी क्वेश्चंस को करना है. फिफ्थ पार्ट में लेट्स डू दी एलसीएम.
32, 12, 48, 24 and 16. So 4 पे कर लेते हैं क्योंकि सभी 4 पे डिविजिबल हैं. 4 8 दा, 4 3 दा, 4 2, 4 6 दा, 4 4 दा. Again 4 4 2 दा, 3 4 3 12, 6 1, 2 1 3 3 to the 6 and 1. और यहाँ पे है 3 1 1. तो लेट्स डू 6. ये आ गया आपका 96. 17 by 32 इंटू इधर है 96. तो 96 को अगर आप 32 से डिवाइड करेंगे यू गेट वैल्यू 3. 3 to the 6, 3 3 9. यस, ऊपर भी 3 के साथ. तो दिस इज 51. नेक्स्ट मेरे पास फ्रैक्शन है 7 by 12 इंटू यहाँ पे वी नीड 96. 12 8 दा, ऊपर भी 8 के साथ. 7 into 8 56. 19 by 48 टू एनी नंबर. यहाँ पे वी नीड 96. तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा. 13 by 24 इंटू यहाँ पे हमें 96 चाहिए. तो 24 इंटू 4, 13 इंटू 4 दैट इज 52. एंड लास्ट फ्रैक्शन इज 19 by 16 इंटू इधर चाहिए 96. तो 16 इंटू 6 और ऊपर आ गया 54. सो इसको सबसे पहले अरेंज करते हैं. सबसे बड़ा नंबर ढूंढते हैं. 56 by 96. पैरेलली मैं ये वाली फ्रैक्शंस भी लिखती जाऊंगी. उसके बाद है 54 वाला. 54 by 96 which is 9 by 16. then is 52. ये आपकी 13 by 24. उसके बाद 51 वाली. ये आपकी फ्रैक्शन 17 by 32. and the last one is 38 by 96 which is 19 by 48. So let's do the last part. 6 9 24 4 and 36. So let's do with 3 3 to the 3 3 the 8 the 4 3 12. then is 1 the 2 4 the 2 6. again 2 1 3 2 1 and 3. let's do with 2 1 3 1 1 3. now 3 1 1 1 1 and 1. 6 12 24 to 3 that is 72. तो इसको कन्वर्ट करते हैं अब हम लाइक फ्रैक्शंस में. 5 by 6 इंटू हमें यहाँ पे चाहिए 72. तो 6 इंटू 12 और ऊपर भी 12 हमें जाएगा 60. नेक्स्ट इज 7 by 9 इंटू हेयर इज 72. तो 8 to 8 यहाँ पे 56. नेक्स्ट इज 17 by 24. यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 ये 51. 3 by 4 इंटू यहाँ पे है 72. अब 72 को 4 से डिवाइड करेंगे वी गेट 18. ऊपर भी 18 के साथ. तो यहाँ पे मिला 54. नेक्स्ट इज 23 by 36 इंटू हेयर इज 72. 32 इंटू 2 ऊपर भी 2 दैट इज 46. सो इसको लिख लीजिए आप डिसेंडिंग ऑर्डर में. सबसे बड़ा नंबर ढूंढते हैं दैट इज 60 by 72. और कॉरेस्पॉन्डिंग में इसकी फ्रैक्शन भी लिख देती हूँ.
60 के बाद है 56 वाला, दैट इज 7/9। देन इज 54 वाला 3/4। उसके बाद हमारे पास है 51 वाला 51/72 which is 17/24। then is last one is 46/72 which is 23/36। so 5/6, 7/9, 3/4, 17/24 and 23/36। तो ये आपका है डिसेंडिंग ऑर्डर। ये टर्म सबसे बड़ी है और ये टर्म सबसे छोटी है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 4C कंप्लीट होती है। अगर प्रीवियस वीडियोस आप मिस कर चुके हो तो चैनल पे आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगी इस चैप्टर की, वहाँ जाकर आप इनको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है, डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। आवर आईडी इज गणित_विज्ञान। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।